राहुल ने दागे सवाल, पीएम मोदी के छूट गए पसीने। राहुल के सवालों से घबराए प्रधानमंत्री मोदी। राहुल के पीछे लगा दी पूरी ट्रोल आर्मी। राहुल के सवालों से क्यों भाग रही है सरकार? आजकल देश में राष्ट्रवाद की एक अलग ही परिभाषा गढ़ दी गई है। अगर आप सरकार की हां में हां मिलाते हैं तो फिर आप पक्के वाले राष्ट्रवादी हैं। वहीं अगर आपने सरकार से कुछ सवाल कर दिया तो फिर आप पर देशद्रोही, देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी जैसा तमगा लगा दिया जाएगा। पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, वहीं पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर हमला करके भारतीय सेना ने इसका बदला भी लिया। पूरा देश एक साथ खड़ा रहा, लेकिन पोस्टर पर फोटो आर्मी की जगह किसी और के दिखे। वहीं इसके साथ साथ सवाल ये भी उठना लाजमी है कि आखिर आतंकी भारत की सीमा में घुसे कैसे, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, चौकीदारी की जिम्मेदारी किसकी थी, इसका जवाब कौन देगा? अगर आप इस तरह के सवाल सरकार से पूछने की हिमाकत करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए सोशल मीडिया पर एक ट्रोल आर्मी बैठी हुई है, जो मिनटों सेकंड में आपको देश विरोधी होने का सर्टिफिकेट दे सकती है। यही काम ये ट्रोलर्स राहुल गांधी के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वे नेता प्रतिपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन उनके विरोधियों को ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि सरकार के पास उनके सवालों का जवाब नहीं है। शायद इसलिए उनके पीछे एक ट्रोल आर्मी लगा दी गई है। दरअसल इस जयशंकर के एक बयान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, हमारी हमले से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी देना अपराध था, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा किया। ऐसा करने के लिए किसने अधिकृत किया और इसके कारण हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। बस नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने जैसे ही थोड़े तीखे सवाल किए तो फिर ट्रोलरों की जमात भड़क गई। सबसे पहले तो अमित मालवीय ने एक्स पर राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके बजाय वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए। एक सवाल जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में संबोधित किया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशाने पाकिस्तान। तो ये बीजेपी नेता और बीजेपी पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए ट्वीट है। हालांकि जैसे ही अमित मालवीय ने एक्स पर ट्वीट करके राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, वैसे ही ये खुद ही ट्रोल हो गए और सोशल मीडिया यूजर्स इन्हें ही खरी खोटी सुनाने लगे। उदय भानु नाम के यूजर ने पीएम मोदी और इस जयशंकर की पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए कमेंट किया, ये टुच्ची हरकतें करने के पहले ये बताओ, बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था? आईएसआई को पठानकोट किसने बुलाया था? 2014 में मोदी जी के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को विशिष्ट अतिथि के तौर पर किसने बुलाया था? पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया था? पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है? शिल्पा पाटिल नाम की यूजर ने लिखा, पहलगाम में सुरक्षा चूक क्यों हुई? टूरिस्ट स्पॉट में कैसे घुसे चारों आतंकी? वे कहां भाग गए? तो इधर उधर की बात ना कर ये बता काफिला कैसे लुटा। नवल किशोर ने कमेंट किया, नेता प्रतिपक्ष क्या पकौड़े तलने के लिए बने हैं राहुल गांधी? सवाल पूछने के लिए बने हैं, वो पूछ रहे हैं। जवाब देना सत्ता पक्ष का काम है। आप इधर उधर की बात मत करो, जवाब दो। 11 साल हो गए सत्ता में, अभी भी गोल मोल ही बातें कर रहे हो क्यों? एक और यूजर ने लिखा, बीजेपी के नेता एक नए मुद्दे की आड़ में देश की असली सुरक्षा चूक से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के असली गुनहगार आज तक पकड़े नहीं गए हैं। 26 से अधिक निर्दोष आम नागरिकों की जान गई। इसकी सीधी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, जिसने सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होने दी। लेकिन बजाय अपनी नाकामी स्वीकार करने के और इस्तीफा देने के, ये सरकार अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे शब्दों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ आने वाले चुनाव के लिए। जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उन्हें मूर्ख, देशद्रोही या अवसरवादी बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है।
लेकिन अब सच्चाई सबके सामने है। मोदी सरकार की नाकामी उजागर हो चुकी है और यही वजह है कि उनके अनपढ़ और अयोग्य नेता बौखलाए हुए हैं। यह घोर शर्मनाक है। जनता के जीवन से बड़ा कोई चुनाव नहीं हो सकता। तो इस तरह से अमित मालवीय का राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश उनके ऊपर ही भारी पड़ गई और लोगों ने उन्हें ही लताड़ लगा दी। वैसे सच पूछे तो नेता प्रतिपक्ष का काम ही है सरकार से सवाल करना, सरकार से हिसाब मांगना। लेकिन जब राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं होता। उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स लगा दिए जाते हैं। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।